पौधों को जानिए। बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स, आपके आसपास पेड़ पौधे, बगीचे, विद्यालय के प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे आपने। तो कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ झाड़ीनुमा होते हैं। तो इनमें जो बड़े हैं, छोटे हैं, झाड़ीनुमा हैं, उनके आधार पर उनको 3 भागों में बांटते हैं: शाख, झाड़ी और वृक्ष। अब शाख जो होते हैं, उन पौधे और तने व शाखाओं के जो आपस में कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए कि इतना कोमल है, कठोर। इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। अब कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इसे झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं और इनकी भूमि से अधिक ऊंचाई होती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। जो हरे व कोमल तने वाले पौधे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? शाख कहते हैं। अब कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये केवल भूमि पर फैल सकते हैं, इसको विसर्पी लता कहते हैं। और कुछ किसी की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको आरोही पौधे कहते हैं। अब हम देखते हैं, एक गिलास लेंगे, उसको 1/3 जल से भर देंगे। जल में लाल शाही कुछ बूंदे डाल देंगे। फिर शाख के तने को वो गिलास में रखेंगे और अगले दिन शाखाओं को देखेंगे। हम देखेंगे शाख के कुछ पत्ते, कुछ भाग लाल नजर आते हैं, तो ये तने में रंग ऊपर चढ़ गया है। इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो यानी कि ये लाल रंग कैसे गया? ये जल तने से ऊपर की ओर चढ़ा। तना जल का संवहन करता है, मतलब तना जल को ऊपर की ओर लेके जाता है। जल में जो स्याही थी, जो खनिज लवण थी, वो भी तने में ऊपर चले जाते हैं। अब आते हैं पत्ती। पत्ती क्या होती है कि ये हरे रंग की होती है जैसी, और ये पौधे का भोजन भी बनाती है। पत्ती का वह भाग जिसके तने से जुड़ी होती है, उसे पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है। और पत्ती का चपटा जो हरा भाग होता है, उसको हम फलक कहते हैं। अब पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी है तो ये एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा कापी के पन्ने के नीचे रखेंगे, फिर धीरे से ऊपर से दबाकर उसको रगड़ेंगे। तो इसके क्या होगा कि जिसके नीचे पत्ती है, धीरे धीरे रगड़ेंगे तो देखेंगे कि वो पत्ती की छाप ऊपर आ गई है। अब पत्ती की रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। हाँ, शिरा के मध्य में एक मोटी मध्य शिरा होती है, फिर उसके बराबर में कई शिराएं होती है, उसको शिरा विन्यास कहते हैं। और जो और आगे चलता जाता है, जाल सा बनता है, उसको जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। और जो समांतर में कम शिराएं होती हैं, उनको समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना, जब धूप खिली हो, या क्रियाकलाप अब है ये हम इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे। शाक लेंगे यानी कि पौधा लेंगे, पॉलीथीन की 2 और थैलियां लेंगे। अब एक जब धूप खिली हो तो हमें क्या करना है कि एक पौधे को लेना है और उसको पत्ती वाले इसी हिस्से को पॉलीथीन में ढक देना है, बांध देना है। फिर उसको कुछ घंटे बाद हम देखेंगे कि थैली के ऊपर जल की बूंदे दिखाई देते हैं। तो ये क्या हुआ? जल की बूंदे कहाँ से आई? ये बूंदे पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब है पत्तियों का और भी कार्य है जिसको हम देखेंगे, जैसे कि पत्ती ले लो, स्प्रिट, बिकर, परगनली, बर्नर, जल प्लेट, आयोडीन। परगनली में एक पत्ती रखेंगे, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालेंगे, फिर उस पत्ती में वो डूबी रहे, फिर उसको परखनली में डाल देंगे। परखनली को क्या करेंगे? जल से भरे हुए बीकर में रखेंगे। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहेंगे जबकि पत्ती का हरा रंग बाहर निकल नहीं जाता। हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि प्लेट में आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे और विभिन्न पोषकों के वजन परीक्षण के लिए परीक्षण से कीजिए। इसका क्या अर्थ है कि पत्ती में मंड है। ठीक है। कच्चे आलू में मंड उपस्थित होते हैं, स्टार्च। आलू के में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां जो होती है वो प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है और इस क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि जल
और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब होती क्या, तने में जल कैसे पहुंचा, उसके नीचे क्या होते हैं, जड़ होती है। तो जड़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गमले लेंगे, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड, कैंची, जल लेंगे। अब बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे आसानी से उखाड़ेंगे। पौधे को गमले में मिट्टी डालकर लगा देंगे, दूसरे पौधे को जड़ को काट देंगे। अब हम कुछ दिन बाद इसका परीक्षण करेंगे। जो जड़ वाला था वो तो हरा है, जिसकी जड़ काट दी थी वो मर चुका है। यानी कि पौधे के जीवित रहने में उसकी जड़ का भी मेन रोल है। क्यों? क्योंकि जड़ से ही पानी अंदर जाता है। अब हम देखो एक प्रैक्टिकल करते हैं। मक्का और चने के बीज लेंगे, रुई, कटोरी तथा जल लेंगे। अब 2 कटोरियां ली, उसमें भिगी हुई रुई रखी, एक कटोरी में चने और के 3-4 बीज, दूसरी में मक्का रखा। जल डालकर रुई को हमेशा नरम जब तक कि बीज अंकुरित होकर नया अंकुर फूट नहीं गया। 1 सप्ताह बाद हम खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। क्या होगा कि वो तो आसानी से बाहर खींच जाता है, परंतु जो मिट्टी में होता है वो आसानी से नहीं खींच पाता। क्यों खींच पाता है? क्योंकि जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। अब क्या है, मक्का के पौधे की जड़ें कैसी है? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लीजिए। चने में मक्का की जड़ों में क्या समानता है? किस एक दूसरे से ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है? तो हम देखते हैं प्रैक्टिकल। अब खुले मैदान में जाएंगे, वहां से बहुत खरपतवार लगे हुए हैं, मिट्टी को खोद कर निकालेंगे, जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर परीक्षण करेंगे। जिन पौधों की जड़ें सीधी सीधी होती है उनको मूसला जड़ कहते हैं, तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें क्या होती है, मुख्य जड़ होती नहीं है, एक समान सारी दिखाई देती है, झकड़ा जड़ कहते हैं या रेशेदार जड़ कहते हैं। यानी कि मूसला जड़ वाले पौधे और रेशेदार जड़ वाले पौधे अलग अलग होते हैं, उनका शिरा विन्यास भी उसी प्रकार का होता है। अब हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल व खनिज को पत्ती व पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है, भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में जाता है। इस प्रकार कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शलजम, ट्रेपियोका आदि को हम खाते हैं और इनमें क्या होता है कि इसमें भोजन इकट्ठा रहता है। अब पुष्प पुष्प के बारे में क्या है कि गुलाब का फूल देखा होगा आपने, उसके पत्तियां जो होती है गुलाबी रंग की होती है। क्या आपने घास, गेहूं, मकाम और अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? अब एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक पुष्प की कलिका लेंगे, उसमें किसी पौधे के 2 पुष्प लेंगे, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलो। एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज आवर्धक लेंस व जल। खिले पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ी है। ठीक है, विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ी अलग अलग होती है। अब जो कि एक भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। इसमें कितने बाह्य दल है? इसको हम कोई भी पुष्प लेकर उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। विद्यालय में भी आपने कई तरह के पुष्प देखे होंगे, उनकी जब पंखुड़ी जुड़ी होती है अथवा वे स्वतंत्र होती है। उदाहरण के लिए धतूरे व अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ी की लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को भी देख सकते हैं। अब कोई भी पुष्प है उसके अंदर के भाग की संरचना देखनी हो तो उसको हम लंबाई में काटेंगे तो उसको देख सकते हैं। क्या बाह्य दल पंखुड़ियों को हटा दीजिए। अब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचान सकते हैं। तो क्या होता है, पुष्प के केंद्र में जो स्थित होता है उसको स्त्री केसर कहते हैं और पुष्प के में पुंकेसर की संख्या जो होती है वो आसपास होती है। जो यानी कि चारों तरफ होते हैं वो पुंकेसर और जो बीचों बीच होता है वो स्त्री केसर होता है। अब स्त्री केसर के भागों को भी पहचान सकते हैं, जैसे परागकोश, परागतंतु, वो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब है कि जब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करते हैं, यह स्त्री केसर का सबसे निचला फुला हुआ भाग होता है।
इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर रखकर उसके 2 कट कर लेंगे। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने प्रत्येक काट पर जल की बूंदे रखेंगे। अब हम इसको आवर्धक लेंस से देखेंगे। तो क्या है कि छोटी गोल संरचना दिखाई देती है जिसको हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। अंडाशय के अतिरिक्त भागों का नोटबुक में चित्र बनाएं। क्या है, नोटबुक में चित्र बनाएं। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर व स्त्रीकेसर, क्या सब पुष्प ऐसे भी है जिनमें ऊपरी भागों में से कोई भाग नहीं? क्या किसी फूल में इनसे अलग भी मिलते हैं? ये सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो यानी कि हमने क्या पढ़ा, सामान्य पौधों का वर्गीकरण, उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के दर, शाख झाड़ी वृक्ष में वे 3 भागों में बांटा। तने पर पत्तियां, पुष्प व फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवंत तो फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास होता है। जालिका रूप अथवा समांतर हो सकता है। ओके, थैंक